बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन जो आज मैं बनाने लगा हूँ ये बहुत ही इजी बनती है, बहुत थोड़े से मिसालों के साथ और एक मुनफरिद तरीके से। तो आप ज़रूर बनाइएगा। पानी आपने ले लेना है खुला। सबसे पहले मैं चावल उबालता हूँ और इसमें 1 चम्मच आपने डाल दिया नमक। इसके साथ थोड़े से मसाले हैं, 2 तेज़पात हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 लौंग है और 2 बड़ी इलायची हैं। इनको मैं डाल देता हूँ और इसके साथ मैं थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल देता हूँ। अब इस पानी को मैं उबालता हूँ और इसमें मैं डालूँगा 1 किलो चावल हैं। चावल बासमती हैं और पुराने चावल हैं, उनको मैंने डाल देना है इसमें और इसको 80% तक जो है ना वो मैंने कुक करना है। उसके बाद मैं इनको चावलों को निकाल लूँगा और उसके साथ-साथ मैं दूसरी तरफ दूसरे पतीले में दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। ये देखिए चावलों का टाइम हो गया है, इसको मैं चावलों को इसमें डाल देता हूँ। अच्छी तरह से बर्तन को आपने साफ़ करना है। सारे चावल जो है 1 किलो चावल, ये देखिए पानी कितना ऊपर आ गया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ये मैं इसी में ही बनाऊँगा। अच्छा, ऐसे आपने हल्के से नरम से हाथों से आपने इसको थोड़ा-सा हिला देना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। अब ऊपर से कवर कर देंगे, जब पानी में उबाल आएगा बेशक आप इसको ऊपर से हटा लेना ढक्कन को। जब आप हटा लेंगे तो उसके बाद पकते रहें, इंशाल्लाह चावल जो है बहुत मज़े के बनेंगे। आप हमेशा चावल जब भी बॉयल करें, एक तो उसकी आंच तेज़ रखनी है चूल्हे की और दूसरे नंबर पे आपने खुला पानी रखना है। यहाँ पे मैंने दूसरा पतीला लिया, इसमें तकरीबन आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें तकरीबन आधा किलो ही मैं ये अपना प्याज डाल रहा हूँ। ये प्याज जो है मैंने ब्राउन करने हैं और इनके अंदर जो है बाकी मसाले डालते हैं और कैसे इसको रेडी करना है वो आप मेरे साथ साथ हैं, गपशप भी लगाएंगे। यहाँ ये देखिए इस स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल देना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। प्याज भी अपना ब्राउन हो जाएगा और उसके साथ साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो भी तकरीबन पक जाएगा। तो इतना बड़ा ये देखिए ये माशाल्लाह अभी जो है तकरीबन ये हो चुका है प्याज और इसके साथ साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला था वो भी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगा टमाटर। टमाटर डालते हुए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बिरयानी बन रही है, लेकिन अभी तक मैंने कोई मसाला बिरयानी का नहीं डाला। आप हैरान तो होंगे, लेकिन ये जो टमाटर हैं ना, टमाटर थोड़े से ये अपना पानी छोड़ दें, थोड़े से गल जाएँ, उसके बाद मैं यहाँ से ही मसाले डालने शुरू करूँगा, ठीक है? तो इनको थोड़ा-सा गलाना है ताकि ये थोड़ा-सा नरम हो जाएँ। जब ये नरम होते हैं तो उसके साथ मसाला जो होता है ना, मसाला जलता भी नहीं है और मसाला जो है वो बहुत मज़े का रहता है। यहाँ पे 6 लौंग हैं और उसके साथ 2 तेज़पात हैं, 3 इलायची हैं और इसके साथ जो है बादियान का फूल, वो मैंने डाल दिए हैं। 2 बादियान के फूल थे। ये मसाला मैंने टोटल डाला है इस बिरयानी में। अच्छा, इसमें मैं डाल रहा हूँ बिरयानी मसाला जो अपना डब्बा मिलता है वो डाल रहा हूँ। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊँगा। जहाँ 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, नमक मैं भूल जाता हूँ इसलिए टाइम से ही मैंने डाल दिया। चावलों में भी मैंने नमक डाला था। अब चिकन डालता हूँ, चिकन भी तकरीबन 1 किलो है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने भूनना है। चिकन का अपना पानी जो है वो मैंने खुश्क करना है और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। बिरयानी जब भी आप बनाएँ तो चिकन को पहले गला भी लें और चिकन को भून भी लें। चिकन को भूनना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी स्मेल सी जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिरयानी मसाला। इस मसाले में आलू बुखारा भी होता है और इमली भी होती है। अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं मसाले बनाना सिखाऊंगा। फ़िश मसाला कैसे बनाते हैं, कौरमा मसाला कैसे बनता है और उसके साथ ये बिरयानी मसाला कैसे बनता है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भूनूंगा। अभी 2 लेमन का जूस मैंने इसमें डाल देना है। ये मैंने
2 लेमन का जूस जो है वो रखा हुआ था, ये इसमें डाल देते हैं और इसके साथ इसको और भुनाई करते हैं। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि दही ले लेनी है, दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 कप दही आप लेंगे और दही को आपने बहुत अच्छा सा फेंट के उसके बाद आपने वो इसमें डाल लेनी है। अब ये दही जो है ये इसको पकाना है और इतना पकाना है कि दही ने जब ऑयल छोड़ देना है उसके बाद आपने इससे अगला प्रोसेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए दोस्त हैं, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका प्यार और आपका तोहफ़ा मेरी हौसला अफजाई करता है और मुझे मजबूर कर देता है कि मैं हर रोज़ नई वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूं। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा लाइक और मेरा कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आज की रेसिपी उनको कैसी लगी मेरी। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, आप मेहरबानी करके ये इतना सा काम ज़रूर कर दिया करें, इससे कोई ख़र्चा नहीं होता है आप लोगों का। ये देखिए दही हमारी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और उसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और कौरमा हमारा तकरीबन पक गया है, लेकिन अभी तक जो हमारी ये चिकन है जो हमारा ये गला नहीं है। तो इसको गलाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है पकाएंगे। इसके पकने से क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल जाएगा और हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब कौरमा रेडी हो जाएगा तो फिर हमने वो जो चावल उबाल के रखे हुए हैं वो चावल हम इसमें डाल देंगे और इंशाल्लाह यूँ हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तकरीबन ये कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है और आपको मैंने बताया था कि मैं बहुत आसान, बहुत इजी मेथड के साथ आपको ये बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। ना मैंने आपको तय लगाने का वो इसको निकालें, फिर तय लगाएं, फिर दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं, नहीं। अब यहाँ आपने यूँ करना है कि जो आपके चावल पड़े हुए हैं, आपने चावलों को इसके ऊपर डाल देना है, बस। ये कौरमा बिल्कुल रेडी है और आपने हल्की आंच कर देनी है, दम लगाना है। दम कैसे लगाना है कि आपने तवा गरम करना है, तवा गरम करके उसके बाद उसके ऊपर आपने ये चावलों वाला पतीला रख देना है। पतीले को आपने ऊपर से अच्छी तरह से ढाँप देना है, कवर कर देना है, तो यूँ आपका दम लग जाएगा। ये देखिए सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए और बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। तो ये सारे चावल जब मैंने डाल दिए, इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा इसको जो है हम मेकअप करेंगे। यहाँ पे हम टमाटर रखेंगे। टमाटर बहुत लाल किस्म का, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है। और इस टमाटर के साथ साथ 2-3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें रख देते हैं और इसके साथ 2-3 टुकड़े जो है वो लेमन के रख देते हैं। ये बहुत मज़ा करते हैं। जब दम लगाएंगे ना हम, दम लगाने के बाद जो है ये नरम हो जाएंगे। जब नरम हो जाएंगे तो फिर खाते हुए बहुत मज़ा आएगा। ये भी आप ज़रूर खाइएगा। तो इसको जो है अभी ये थोड़ा सा मैं पुदीना भी डाल रहा हूँ। ये धनिया सब्ज़ डाला है और उसके साथ मैं थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है मैंने और अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगा। इसको तकरीबन 20 मिनट आपने वो दम लगा के रखना है। 20 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी जो है वो बन चुकी होगी। एक चीज़ जो है ये भी बता दूं कि ये येलो कलर जो है ये मैं 2-3 जगह पे डालूँगा। इस येलो कलर से क्या होता है कि चावल जो होते हैं ना वो कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं। बहुत मज़ा करते हैं, नज़र भी बहुत अच्छे आते हैं, लुक इनकी बहुत प्यारी हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये ज़र्दा कलर जो है ये भी मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए ऊपर से मैंने कपड़े से ढाँप दिया। अब इसके ऊपर मैं इसका अपना कवर जो है वो रख देता हूँ और यूँ साइडों से उठा दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़न भी रख सकते हैं, लेकिन मैं वज़न नहीं रख रहा। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ देना है और तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है अब देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ फैल गई जी। माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल एक-एक दाना खिला-खिला और ये देखिए कि नीचे तक
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी जो है वो आप लोगों के लिए रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है, और डिश में जब आपके पास आएगी तो ये देखिए ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी आप लोगों के लिए रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे भी अपने दुआ में याद रखा करें, मेरी दुआ में आप शामिल होते हैं। अल्लाह पाक जो मेरे परेशान हाल दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा सा प्यारा सा रोज़गार दे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। आज की रेसिपी के बारे में आपने ज़रूर मुझे बताना है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।